औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहम वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का लेक्चर मैथमेटिक्स रियाजी क्लास 9 स्टूडेंट्स, आज यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। आज इस एक्सरसाइज का पहला लेक्चर किया जाएगा। ये लेक्चर हम करेंगे जी लॉगरिथम को फाइंड करना है, लॉगरिथम मालूम करना है। तो हम आज लॉगरिथम टेबल इस्तेमाल करते हुए चंद एक सवाल हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर करने से पहले ना, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम वो कुछ ख़ास पॉइंट्स पढ़ेंगे इनको हम इस्तेमाल करते हुए, जिनको याद अगर कर लेंगे ना तो स्टेप वाइज हमारे लिए लॉगरिथम की कीमत मालूम करना आसान हो जाएगी। इसलिए आपने इन पॉइंट्स को बार बार बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। अगर आपने अच्छी तरह पढ़ लिया तो आपके लिए लॉगरिथम के सवालात हल करने आसान हो जाएंगे। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये जो बनी हुई घंटी नज़र आ रही है ना, इसको भी अच्छी तरह खड़का दें। इसके अलावा ये जो मेरी वीडियोस हैं इनको शेयर और लाइक भी किया करें। स्टेप्स टू सॉल्व लॉगरिथम, लॉगरिथम हल करने के मराहल। तो तफसील के साथ इनकी वजाहत करते हैं। नंबर 1, दिया गया सवाल या रकम मुकम्मल अलामतों के साथ अपनी नोटबुक या पेपर पर लिखें। नंबर 2, दी गई रकम को x या y के बराबर फ़र्ज़ करें और फिर मसावात के दोनों तरफ का लॉगरिथम ले लें। मसलन log x, x का हमने log लिया, इक्वल है, बराबर है log 45.89 ज़रब 67 यानी 67.26। नंबर 3, लॉगरिथम के कवानीन इस्तेमाल करें। अगर रकमें ज़रब में हो तो अलहदा लॉगरिथम लेकर दरमियान में जमा की अलामत लगा दें। मसलन log x बराबर है log 13 ज़रब 8 इक्वल होगा log 13 जमा log 8। अगर रकमें तकसीम में हो तो अलहदा लॉगरिथम लेकर उनके दरमियान मनफी की अलामत लगा दें। मसलन log x बराबर है log 6/7 बराबर है log 6 माइनस log 7। नंबर 4, लॉगरिथम में पावर कुव्वत को हल करने की दो सूरतें हैं। सवाल में मौजूद तमाम रकमों की पावर एक ही हो यानी सेम हो तो पावर का कानून पहले और फिर ज़रब तकसीम का कानून इस्तेमाल करते हैं। अगर मुख्तलिफ रकमों की पावर कुव्वत मुख्तलिफ हो तो ज़रब तकसीम का कानून पहले और पावर यानी कुव्वत का कानून बाद में लगाते हैं। 5, सवाल में जो रकमें या नंबर्स दिए गए होते हैं कैलकुलेटर से उनका लॉगरिथम मालूम करते हैं, फिर ज़रब तकसीम और जमा तफरीक का अमल मुकम्मल करके एक सिंगल रकम मालूम कर लेते हैं। 6, मसावात के दोनों तरफ का एंटी लॉगरिथम लेते हैं। बाईं तरफ लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम कैंसिल हो जाते हैं। दाईं तरफ मौजूद रकम का भी एंटी लॉगरिथम लेते हैं। रकम का एंटी लॉगरिथम लेने से x की कीमत मालूम हो जाती है। यही कीमत दिए गए नंबर या रकम का हल होता है। एंटी लॉग x इक्वल टू एंटी लॉग गिवन नंबर x इज इक्वल टू, ये हमारा जवाब आंसर आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन नुकात को माइंड में रख के, जहन में रख के स्टेप वाइज लॉगरिथम के दिए गए सवाल को हल करेंगे तो इंशाल्लाह आप मुकम्मल सवाल हल करने में कामयाब हो जाएंगे और कोई गलती भी नहीं होगी। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 की तरफ। ऊपर लिखा हुआ है
मिंदरजा झैल की कीमतें लोगार्थम जदवल इस्तेमाल करते हुए मालूम करें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, सामने लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है 0.8176 मल्टीप्लाइड बाय 13.64, 0.8176 ज़रब 13.64। तो सबसे पहला स्टेप जो हमने उधर कहा था वो है जी, सबसे पहले तो दी गई रकम को मुकम्मल अलामतों के साथ लिखा जाता है। वो आपको लिखी हुई नज़र आ रही है 0.8176 मल्टीप्लाइड बाय 13.64, 0.8176 ज़रब 13.64। तो इससे अगला स्टेप है इस दी गई रकम को x के बराबर या y के बराबर फ़र्ज़ करना। तो लिखेंगे फ़र्ज़ किया के ये जो रकम है इसको किसके बराबर लिख दिया हमने, x के। x इक्वल हो गया 0.8176, आगे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ज़रब की अलामत है, फिर 13.64 13.64। इसके बाद अगला स्टेप है कि जो हमने इक्वेशन बना दिया है x फ़र्ज़ करके, इसमें दोनों तरफ का लॉग लेना, जिसको मुकम्मल तौर पे लोगारिथम बोलते हैं। कहेंगे दोनों, किसके दोनों भाई, मुसावात के, दोनों तरफ का लॉग लेने से, मुख्तसर करके दोनों तरफ का लॉग लेने से। तो हमने x फ़र्ज़ किया है, इसका लॉग लेंगे, लिखेंगे लॉग x, और दूसरी साइड पे जो रकम है उसका लॉग ले लेंगे, वो है जी लॉग 0.8176 ज़रब 13.64 13.64। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप होता है जी हमने लोगारिथम के कवानीन लगाने हैं। तो ये 2 नंबर ज़रब हो रहे हैं, यहाँ लोगारिथम का पहला कानून लगेगा, वो है कि अलहदा-अलहदा लॉग लेके नंबर्स को जमा कर दिया जाता है। लेफ़्ट साइड पे तो लॉग x ही आ गया, इधर कोई चेंज नहीं हो रही बच्चों। दूसरी साइड पे लॉग 0.8176 प्लस जमा लॉग 13.64 लॉग 13.64। इसके बाद है जी लोगारिथम के टेबल का इस्तेमाल। उसका तरीका भी अच्छी तरह देखिएगा। सबसे पहले जो रकम दे दी गई है उसमें हवाले का मकाम लगाया जाएगा। तो हवाले का मकाम बाईं तरफ से लेफ़्ट साइड से नॉन ज़ीरो गैर सिफर हिंसा छोड़ के लगाते हैं। लगा दिया।
अब पॉइंट और हवाले के मकाम के दरमियान नंबर कितने हैं जी? नंबर है 1 और पॉइंट किस जानब है? लेफ़्ट साइड पे है। तो यहाँ दो चीज़ें टेबल से, एक तो खासा है ये इस रकम से कि जो हमने हवाले का मकाम लगाया है, और जो पॉइंट है उसके दरमियान कितने नंबर हैं? एक ही नंबर है और पॉइंट किस साइड पे है? लेफ़्ट साइड पे। तो ये हमारा जो करैक्टरिस्टिक है, खासा है, ये मनफी में आएगा। इसको हम लिखेंगे खासा, जिसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं करैक्टरिस्टिक, CH। ये है जी एक बार, यानी मनफी का 1, 1 बार में, इसके अंदर लोगारिथम के अंदर बार में लिखा जाता है। ये लिख दिया। अब मंटीसा देखना है, मंटीसे का तरीकाकार भी देख ले। टेबल से पहले तो मंटीसा कैसे देखेंगे, इसका तरीकाकार हमने देखना है। इस रकम का मंटीसा 0.8176, ये पहला जोड़ा बनाएंगे जी। ये 0.81 हमारा जोड़ा बन गया। इसको हमने देखना है। आपको सामने लाइन टेबल नज़र आ रहा है, इसमें हम 0.81 नहीं, क्योंकि लोगारिथम देखते हुए हमारे नंबर अशारिये को नज़रअंदाज कर देते हैं, पॉइंट को नज़रअंदाज। तो 81 को 81 को साथ में देखेंगे। तो जी जब हम देख रहे हैं जी 81 लॉगरिथम टेबल के अंदर 80 और 81 के बाद चलते चलते हमने ऊपर से 8वां खाना, यानी ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर लिखे हुए हैं, उसमें हम 9वें कॉलम के नीचे, क्योंकि कॉलम 0 वाला भी एक कॉलम होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 कॉलम होते हैं 0 से लेके 9 तक। हमने देखना है 81 को 7 में, तो 8वें कॉलम में देखेंगे। जब हमने 8वें कॉलम में देखा है तो ये लिखा हुआ है जी 9122। क्या लिखा हुआ है? 9122, 9122। और आगे है जी, क्या किया हमने? 81 को 7 में देखा, और 6 है आगे फ़र्क वाला खाना। 6 में सामने फ़र्क देखें तो ये फ़र्क हमारा आ रहा है जी 3। फ़र्क कितना आ रहा है? 3। तो ये हमारा मंटीसा बन जाएगा 9125। मंटीसा कितना हो गया? 9125। ये तो पहली रकम का हमने देख लिया। अब दूसरी रकम जो है लोगरिथम टेबल के अंदर, उसको भी देखते हैं। तो रकम हमारे पास है 13.64। तो सबसे पहले हम हवाले का मकाम लगाएंगे। 1 और 3 के दरमियान हवाले का मकाम जब लगाया तो इसका जो करैक्टरिस्टिक है, जो खासा है, वो हमारे पास आ गया जी जमा का 1। खासा कितना आ गया है? करैक्टरिस्टिक जमा का 1 आ गया है जी। ये लिख दिया। अब मंटीसा के लिए हम टेबल को देखेंगे जी। तो मंटीसा देखते हैं 13.64 का। ये इक्वल हो गया जी 13 को 6 में देखना है जी। 13 को किस में देखेंगे? यानी नंबर 13 नीचे की तरफ कॉलम के अंदर रो की सूरत में आगे चलते जाएंगे, और जो 7वां कॉलम होगा, 6 के नीचे 7वां कॉलम आएगा, उसमें जब हमने देखा तो मंटीसा को 13 को 6 में देखें तो ये हमारे पास आ गया जी 13.35। लो जी, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 13.35। हमने क्या लिख दिया? 13.35 लिख दिया।
अब फ़र्क के लिए हमने देखना है 4 को, यानी इसके सामने ही 13 के सामने ही फ़र्क के लिए 4 को देखें तो ये 13 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। क्या है? जमा का 13 लिख दिया। अब टेबल से सब कुछ हमने देख लिया, अब बाकी उसी तरह ही लिखा जाएगा जी log x। क्या लिखा जाएगा? log x इक्वल है, पहली रकम जो बनेगी एक बार, यानी किसका लॉग? 0.8176 का लॉग क्या बनेगा? एक बार अशारिया मंटीसा, यानी नंबर अब यूँ लिखा जाता है खासा अशारिया मंटीसा। नंबर कैसे लिखा जाता है? खासा अशारिया मंटीसा। तो पहली रकम जो है 0.8176, इसका खासा एक बार और मंटीसा बन जाएगा 9125। 9122 जमा 3 9125 हो गया, तो 9125 लिख दिया। उसके बाद जमा आगे है जी दूसरी रकम का 13.64 जो है, इसका करेक्टरिस्टिक खासा था जी एक अशारिया। मंटीसा इसका बन गया 13.35 में 13 जमा किए तो ये 13.48 हो गया। कितना हो गया? 13.48। अब इनकी जमा तफरीक का अमल है, तो डियर स्टूडेंट तोड़ के लिखते हैं। ये log x उसी तरह ही आ जाएगा। एक बार जो अलहदा कर दिया, जमा 0.9125, इधर से जमा का एक जो अशारिये से पहले वाला इसको अलहदा कर दिया, दूसरा प्लस 0.1348। गौर करें तो एक बार जो है ये मनफी का एक है और एक जमा का है, ये तो कैंसिल हो गया। बाकी जो है ना 0.9125 और जमा 0.1348, इनको हम जमा कर देते हैं। लो जी जमा करें तो हमारे पास log x आ जाता है, log x इक्वल हो गया 8 और 5 को जमा करें तो 13, हासिल 1। 4 और 2 को जमा करें, 4 और 2 6 और 1 7 हो गया। फिर उसके बाद 3 और 1 क्या हो गया जी? 3 और 1 4। उसके बाद है जी 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1 और 1 इधर आ गया जी। तो जमा तफरीक करने से 1.047 आ गया, 1.0473। इसका अब हमने क्या करना है जी? एंटी लॉग लेना है जी। लिखेंगे एंटी लॉग लेने से, एंटी आखिरी स्टेप क्या है? एंटी लॉग लेने से दोनों तरफ का हम एंटी लॉग लेंगे। लिखा जाएगा एंटी लॉग ऑफ log x, एंटी लॉग ऑफ log x, और दूसरी साइड पे एंटी लॉग जो नंबर हमारे पास जमा तफरीक के बाद आया है वो है 1.0473
3। तो जो लेफ्ट साइड है यहाँ तो लॉग और एंटी लॉग कट गए। अब इसका तरीकाकार क्या है, इसके लिए फिर हमें टेबल देखना होता है। टेबल में हम देखेंगे इशारिये वाली रकम को, जिसको हमने अंडरलाइन कर दिया। अशारिया 0,4 को देखेंगे 7 में और 3 का फ़र्क किस टेबल के अंदर, एंटी लॉग वाले टेबल के अंदर। तो यहाँ x इधर उसी तरह आ गया। जब अशारिया 0,4 को 7 में देखा तो लिखा हुआ है जी एंटी लॉग वाले टेबल में 0.04 को जब 7 के नीचे देखें यानी 7 वाले कॉलम में देखें तो लिखा हुआ है जी 11,14। 11,14। अब आगे जो फ़र्क हमने लेना है वो है 3 का। तो 3 के सामने जो फ़र्क है वो है 1 लिखा हुआ है जी। फ़र्क कितना है, 1। ये जमा ही करना है, चाहे लॉग हो या एंटी लॉग हो, फ़र्क को हम जमा करते हैं। तो इनको 1114 जमा 1 1115 हो गया जी। 1100 कितना आ गया, 15 आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या यही हमारा आंसर है? नहीं। अब देखेंगे जब हमने एंटी लॉग लिया है तो 0 से पहले नंबर क्या था, गौर करें। मैं इसको डॉट से ये देखें 1। 1 का मतलब है अब हमने अशारिया बाईं तरफ से 2 नंबर छोड़ के लगाना है, यानी हवाले का मकाम ये लगेगा। यहाँ क्या होगा, 1 नंबर छोड़ के हवाले का मकाम। अब हमारे पास पॉइंट से पहले यानी आप कह लें खासे की सूरत है 1, तो अब 1 के बाद अशारिया लग जाएगा। इस तरह हमारा आंसर आ जाता है यहाँ 11,15 और यही इस क्वेश्चन का दुरुस्त आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने लोगारिथम के जदवल से बहुत अच्छी तरह सारे नंबर को देखते हुए करवाया है ताकि आपको लोगारिथम टेबल भी देखना आ जाए। मैथमेटिक्स क्लास 9th यूनिट नंबर 3 लोगारिथम एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। लोगारिथम जदवल की मदद से मंदरजा ज़ैल की कीमतें मालूम करें। इसके अंदर पार्ट नंबर 2 है 789.5 और इसकी पावर है 1/8। सामने लिखा हुआ सवाल आपको पार्ट नंबर 2 में नज़र आ रहा है। 789.5 रेज 1/8। अब हम इस क्वेश्चन को लोगारिथम टेबल इस्तेमाल करते हुए हल करेंगे। तो सबसे पहले इस दी गई रकम 789.5 और इसकी पावर 1/8 को अपनी नोटबुक पे लिखेंगे 789.5 इसकी पावर 1/8। अगला स्टेप है, इसको हम फ़र्ज़ करते हैं। तो फ़र्ज़ किया कि यानी इस रकम को x या y के बराबर फ़र्ज़ करना होता है। फ़र्ज़ किया कि x बराबर 789.5 और इसकी पावर है 1/8। इसके बाद दूसरा स्टेप है जी, दोनों तरफ का लोगारिथम लेना होता है।
दोनों तरफ का लॉग लेने से। मुकम्मल लफ्ज़ लोगार्थम ही है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए लॉग बोलते हैं। दोनों तरफ का लॉग लेने से। तो लेफ्ट साइड पे x है, हमने x का लॉग ले लिया, लॉग x। और राइट साइड पे जो भी रकम है उसका लॉग, लॉग 7, 8, 9.5 और सारे की पावर है 1/8। 1/8 पावर है। अब लोगार्थम का जो थर्ड लॉ है, तीसरा कानून है, वो कहता है कि पावर लॉग से पहले आ जाती है। लिखेंगे लेफ्ट साइड पे वही लॉग x और राइट साइड पे ये जो पावर है ना 1/8, ये लॉगरिथम से पहले शुरू में आ जाएगी। तो लिखेंगे 1/8 log 7, 8, 9.5। लो जी, लोगारिथम का तीसरा कानून लग गया। अब अगले स्टेप में 1/8 ऐसे ही आ जाएगा, यानी log x भी ऐसे ही 1/8 भी ऐसे ही। और ये जो नंबर है ना 7, 8, 9.5, इसको हम लोगारिथम के टेबल में देखेंगे। तो पहले तो ये हवाले का मकाम ये लगाया जाता है ना, तो इसको देखते हुए हम लिखेंगे जी खासा हमारा कितना है, करैक्टरिस्टिक। ये जी जहाँ हमने हवाले का मकाम लगाया है, यहाँ से लेके पॉइंट जहाँ है, नंबर गिनने 1 और 2 नंबर हैं, तो खासा यहाँ 2 है जी। खासा कितना है? 2 है। अब मंटीसे के लिए ये जो 78 है, इसका जोड़ा बनाया, इसको देखना है 9 में, तो मंटीसा मालूम हो जाएगा। लिखेंगे मंटीसा बराबर है 78। 78 को 9 में देखें तो ये लिखा हुआ है 7971। क्या लिखा हुआ है? 8971। 8971, यानी 78 को 9 के नीचे 78 के सामने वाले कॉलम रो में देखा तो 7971 आता है। और आगे 5 है, 5 का फ़र्क इसी 78 के सामने देखें तो ये है जी 3, जमा 3 लिख दिया। इस तरह मुकम्मल तौर पे हमारा जो मंटीसा है ये हो जाता है 8, 9, 7, 4। हमारा मंटीसा क्या आ गया? 8, 9, 7, 4 जी। तो 1.8 उसी तरह आ गया। बाकी हमने देखा होता है मंटीसा 2 है, पॉइंट खासा 2 है, मंटीसा है 8974। 8974 जी। अब इसके बाद हमने लेफ्ट साइड पे तो log x उसी तरह ही लिखना है। log x उसी तरह ही। जो राइट साइड बनेगी 2.8974 को 8 पे हमने डिवाइड करना है। जब डिवाइड करें तो यहाँ 2 है 0,
3 8 24, 28 है, बाकी 4 रह गया। 3 8 24 4 और 49 बन गया, तो 8 6 48, 1 17, तो 2 8 16, आगे आ गया जी 14। ये भी तकरीबन 2 8 16 के करीब ही बनता है। और ये तकसीम करने पर कुछ ये रकम आ जाती है 0.3622। अब इसका हमने क्या करना है, चूँकि सिंगल रकम आ चुकी है, हमने एंटी लॉग लेना है। लिखेंगे एंटी लॉग लेने से एंटी लॉग लेने से, तो दोनों तरफ का क्या ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, और उसके बाद लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे। दूसरी तरफ नंबर के एंटी लॉग के लिए हम टेबल देखेंगे जी। जब इस साइड का एंटी लॉग लेंगे, ये लिखा जाएगा एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स। दूसरी साइड पे एंटी लॉग ऑफ, क्या रकम बनी है हमारे पास, 0.3622। तो ये जो लेफ्ट साइड पे है, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो गए। हमारे पास x ये बराबर हो जाएगा जी, ये जो है ना 0.36, इसको हमने 2 में देखना है, किस टेबल के अंदर, एंटी लॉग वाले टेबल के अंदर। देखें तो ये 0.36, ये आ गया जी 2301। क्या लिखा हुआ है, 2301, 23 और फिर 0 और 1। हमने क्या किया, 0.36 को जब 2 में देखा है, तो एंटी लॉग के अंदर 0.36 के सामने 2 वाले कॉलम में लिखा हुआ है 2301। और अब अगले 2 के लिए फ़र्क वाला हिस्सा देखते हैं। फ़र्क वाला हिस्सा देखें तो सामने ही 1 लिखा हुआ है जी, यानी 0.36 के सामने ही फ़र्क वाले के 2 वाले कॉलम में लिखा हुआ है 1। इनको जमा कर देते हैं, तो इस तरह x हमारे पास आ जाएगा 2302, 2 3 0 2, ये लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ पॉइंट से पहले 0 है, तो जब यहाँ हवाला लगाएंगे तो 0 का मतलब है इसी पॉइंट पे हमारा, इसी जगह हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो x इक्वल हो गया जी 2.302, 2.302, और यही इस क्वेश्चन का दुरुस्त जवाब है। ये दूसरा पार्ट जो हमने लॉगरिथम के टेबल को इस्तेमाल करते हुए किया, तो किन स्टेप्स पर चलते हुए किया वो आपने देख लिए। तो अच्छी तरह इसको करना है, बार बार रिपीट करना है, ताकि जो मुख्तलिफ स्टेप्स लॉगरिथम टेबल इस्तेमाल करते हुए आते हैं वो अच्छी तरह तैयार हो जाएं। हाँ, अब स्टूडेंट्स को इजाज़त है कि वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको लॉगरिथम का टेबल इस्तेमाल करना भी
आना चाहिए। कैलकुलेटर से कदरे आसान है। एक सवाल या एक लेक्चर इस एक्सरसाइज से और दिया जाएगा जिसके अंदर हम लॉगरिथम टेबल इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस को कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए कर देंगे। तो आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।